हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज से आप लोगों को एक हिंदी की बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है और उस क्लास को हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। और बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड करके, कैसे तोड़ मरोड़ के उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो ये हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदी की क्लास है ये ऑल इन वन क्लास है, यानी कि टीचिंग के सारे एग्जाम्स में लगभग आपका हिंदी आता है। केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एनवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, सी टेट, स्टेट का टेट एग्जाम और रीट का एग्जाम जो आपका राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध एग्जाम है। इन सारे एग्जाम्स के लिए हमारी क्लास निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दिया गया है पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पक्षी मतलब चिड़िया हो गया, ठीक है। पक्षी के और कौन से पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखना है पतंग पक्षी का पर्यायवाची है, पखेरु पक्षी का पर्यायवाची है, शकुनी पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन अंधजा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब पक्षी के और पर्यायवाची की बात करेंगे। खग, विहग, विहंग, पखेरु, पतंग, ये सब आपके पक्षी के पर्यायवाची हो जाते हैं, याद रखना है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड अधिक से अधिक कितने और आप याद कर सकते हो, ये उसी के दौरान आप लोगों को चर्चा कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये भी देखिए आपका पर्यायवाची का ही क्वेश्चन है। सिखी और शिखंडी किसके पर्यायवाची हैं, हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है। क्या वो सहेली का है, झूला का है, मोर का है, हंस का है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिकली सिखी और शिखंडी जो हैं ये आपके मोर के पर्यायवाची हैं। मोर के और भी पर्यायवाची याद करने हो तो मयूर बहुत फेमस है, केकी बहुत फेमस है, कलापी बहुत फेमस है। मयूर, केकी, कलापी, सिखी, शिखंडी, ये सब आपके पर्यायवाची हो जाते हैं मोर के, याद रखना है। अगर कभी हंस के पर्यायवाची पूछे जाएं तो आप बता सकते हो मुक्तभुक, ये आपका हंस का है, मराल हंस का है, मानसौक भी हंस का पर्यायवाची है। मुक्तभुक, मराल, मानसौक, ये सब आपके हंस के पर्यायवाची हैं, आप लोगों को याद रखना है, बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए अक्सर आपसे ये सहेली वाला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इससे रिलेट करके हम एक नया क्वेश्चन आपका बना सकते हैं। जो आपने देखा होगा समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द एक टॉपिक है, उससे समझिएगा, इसको रिलेट करते हैं। आपने देखा होगा एक लिखा होता है अली और एक लिखा होता है आली। अभी अली और आली में अंतर है। अली का मतलब होता है आपका भौरा और आली का मतलब होता है सहेली, सखी। क्या होता है, आली का मतलब सहेली या सखी होता है और अली का मतलब भौरा होता है, आपको याद रखना। तो यहां से समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द वाला भी आपका एक क्वेश्चन यहां से पक्का हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। अगला सवाल है गिरवाण और निर्जर किसके पर्यायवाची है, बहुत फेमस है। गिरवाण और निर्जर आपके देवता के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, देवता के। अब देखो जब भी पर्यायवाची याद रखो तो याद रखना पशु पक्षी वाले याद कर लो, देवी देवता वाले याद रखो, फूल याद कर लो जितने फूल के हैं, शरीर के अंगों के पर्यायवाची याद कर लो। अगर आपने इतना समेट लिए पर्यायवाची तो निश्चित रूप से आप औरों से बेहतर करने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में, याद रखना है। कुबेर के पर्यायवाची अगर कभी पूछे जाएंगे, एक बहुत फेमस है अलकेश कुबेर का याद रखना है, ठीक है। धनद कुबेर का याद रखना है, धनादि कुबेर का याद रखना है, धनपति याद रखना है। ये सब भाई आपके कुबेर के पर्यायवाची हो जाते हैं। अलकेश, धनद, धनादि, धनपति, धनेश्वर, ये सब आपके कुबेर के हो जाते हैं, याद रखना है। लक्ष्मण का पर्यायवाची आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, रामानुज। हम लोग कहते हैं कि रामानुज, ये बेसिकली राम के अनुज लक्ष्मण कह दिया जाता है, लेकिन सच यहाँ पर आता नहीं है पर्यायवाची, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। स्वामित्र, हाँ स्वामित्र ये बड़ा फेमस पर्यायवाची है लक्ष्मण का, सुमित्रा के पुत्र थे तो स्वामित्र के नाम से जाने जाते थे, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। लुब्धक किसका पर्यायवाची है, लोभी, चोर, शिकारी या पान। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो लुब्धक है ये आखेटक, शिकारी का पर्यायवाची है, आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। वात किसका पर्यायवाची है। वात अगर देखा जाएगा तो हम लोग कहते हैं वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष लोग कहते हैं ना, त्रिदोष, त्रिदोष और त्रिताप, ये हिंदी में एक टॉपिक और है। त्रिदोष कौन से हैं, त्रिताप कौन से हैं, तो जानते ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ठीक इसी तरीके से
जब हम लोग त्रिदोष की बात करते हैं, वात पित्त कफ, तो यानी कि वात जो है ये वायु पवन का हो जाएगा, याद रखना है। तो त्रिदोष पूछे जाए तब भी आप वात पित्त कफ लगा सकते हो, वात पर्यायवाची पूछा जाए तो आप पवन का लगा सकते हो, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा, एक शब्द है अनल और एक शब्द है अनिल, इसमें भी बड़ा अंतर है, केवल एक मात्रा का अंतर हो गया, अनल और अनिल। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना है अनल और अनिल का अर्थ क्या होता है, अनल का मतलब क्या है, अनिल का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची का कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं है? गदहा के सामने लिखा हुआ है रासव, कबूतर के सामने लिखा हुआ है पाराव्रत, कोयल के सामने लिखा हुआ है कर्णपाली, सरस्वती के सामने लिखा हुआ है आपका कमला। बहुत ध्यान से समझिएगा, गदहा का पर्यायवाची रासव है, 100% सही। इसके अलावा एक गदहा का बड़ा फेमस पर्यायवाची है, लोग कहते नहीं, बैसाख नंदन। क्या है भाई? बैसाख नंदन, ये भी गदहा का पर्यायवाची है, याद रखना है। गर्दभ भी गदहा का पर्यायवाची है। कबूतर का पाराव्रत है। इसके अलावा कबूतर के पूछे जाएं तो आप बताना भाई, कपोत भी है, हारीत भी है, पारेवा भी है, पाराव्रत भी है, रक्त लोचन भी है। ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सब आपके कबूतर के हो जाते हैं। कोयल के पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है, कोयल के पर्यायवाची मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, पिक सबसे पहला, कोकिल दूसरा, काकपाली, कौन सा? काकपाली। फिर उसके बाद में मदन सलाका, मदन सलाका, ये भी कोयल का। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण, बसंत दूत। ये सब आपके कोयल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो याद रख, कितने सारे आपके सामने आ गए। अब देखिए यहां पर ये वाला मिसमैच है, क्योंकि सरस्वती का पर्यायवाची कमला नहीं है, कमला है आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। श्री, कमला, रमा, पद्मा, ये सभी लक्ष्मी माता के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो गिरा, भाषा, वीणा पाणी, ये सारे के सारे, भारती, शारदा, ये सब सरस्वती मैया के पर्यायवाची हैं, याद रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पर्यायवाची का कौन सा जोड़ा इसमें से सुमेलित नहीं है? डाकू, बटमार, मुर्गा, चरणायुध, मेढक, चातक, या सभी आपके सुमेलित हैं? देखो भाई, मेढक के बड़े प्रसिद्ध हैं। मेढक का पर्यायवाची चातक भी है, वर्षा प्रिय भी है, मंडूक भी है, सब मेढक के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। मुर्गा का भी है, चरणायुध एकदम सही है, डाकू का बटमार बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभी के सभी सुमेलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानना है। अब देखो, तत्सम तद्भव में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। तत्सम शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए, तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए, लेकिन ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी शब्दावली में जब प्रयोग किए गए, एज इट इज, ज्यों के त्यों, जस के तस प्रयोग किए गए, ऐसे शब्द आपके कहलाते हैं तत्सम शब्द। और जिसमें रूप परिवर्तन होकर के हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए, वो सारे के सारे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ऐसा हर कोई शब्द जिसमें थोड़ा सा संस्कृत का अंश होगा, वो सब आपका तत्सम शब्द होगा, याद रखना है। तो देखो यहां पर थाली का होता है भाई श्याल तत्सम, तो इसलिए ये तत्सम है। बाकी माला का तत्सम मणिक है, बांझ का तत्सम बंध्या है, ठंडा का तत्सम स्तब्ध है। यहां पर श्याल जो है वो आपका तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। ठीक है, अगला एक और भाई आप लोगों को बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है? केसरी, गौ, चक्र, घड़ा। ठीक है, इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज से हिंदी का आगाज हो चुका है। आपको जो टीचर्स अड्डा SGI का चैनल है, इस पर हिंदी आपको बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलने वाली है। तो आज के लिए बच्चे हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन इसका आंसर देना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।